मौजूद हैं और दरियाए काबुल के साथ अपर कलां नौशहरा जो है जो जिसकी आबादी जो है वो 2 लाख है। और इस आबादी की अगर बात की जाए तो मेरे अकब में देख सकते हैं गलियों में पानी दाखिल होता हुआ हस्पताल और हस्पताल से होता हुआ फिर पुलिस लाइन और पुलिस लाइन से आगे धोबी घाट और इसी तरह तमाम एरियो को इस पानी ने अपनी लपेट में ले लिया है। और इसके साथ साथ गुज़िश्ता रात जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो उस वक़्त बिजली का जो निज़ाम है वो यहाँ पर ऑन था, बिजली जो है वो बंद नहीं की गई थी। लेकिन अब जो है वो चूँकि घरों में पानी दाखिल होने के बाद बिजली जो है वो बंद कर दी गई है ताकि किसी भी कोई जानी नुकसान जो है उससे बचा जा सके। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो इसी तरह इसके नौशहरा के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी पानी जो है बड़ी तादाद में जो है वो जमा हुआ है और लोग भी बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं। और जिसके साथ साथ जो पुल है, मेन जो पुल है ये इसके ऊपर लोग जब जमा होते हैं तो पुलिस की जानिब से सायरन बजाए जाते हैं और इन लोगों को हटाने की यहाँ से कोशिश की जाती है। ये दरियाए काबुल का जो पुल है इसके ऊपर लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं, इन्हीं को देखने के लिए जमा हो रहे हैं। अब तक 2,35,000 क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ पर इस दरिया में आ चुका है, जबकि 2,15,000 क्यूसिक पानी अभी मज़ीद आना है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर पाक आर्मी की जानिब से हिफाजती जो यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं जहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है महफूज मकाम पर पुलिस और इसके साथ साथ जो नौशहरा की इंतज़ामिया है, ज़िली इंतज़ामिया, वो भी भरपूर यहाँ पर लोगों के साथ ताउन करती हुई दिखाई दे रही है। अब चूँकि ये जिस जगह पर पानी गया है यहाँ से लोगों को पहले ही निकाल दिया गया था और उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। बहुत से लोगों के जानवर जो हैं वो इस सैलाब की नज़र हो गए हैं, जानवर जो है वो इस सैलाब में बह गए हैं। इसी तरह बहुत से लोग जो हैं वो अपना सामान ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कच्ची बस्ती हमने सुबह एक दिखाई, उस कच्ची बस्ती में रहने वाले जो तमाम लोग थे वो गुज़िश्ता रात यहाँ से चले गए, लेकिन उनका तमाम जो सामान है वो इस सैलाब की नज़र हो गया और घर जो है उनके वो पानी में बह गए हैं। इसी तरह कच्चे मकानात जिन लोगों के साइड पर बने हुए थे नाले के किनारे पर, वो भी इस सैलाब के गिर्द जो है वो बनाए गए थे, जो वो भी सैलाब की नज़र हो गए। इसी तरह मसाजिद हैं, इसी तरह जो बड़ा तबलीगी मरकज़ है तबलीगी जमात का नौशहरा में, वो भी तकरीबन ये कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा जो है वो पानी में डूब चुका है। तो तमाम तर जो इलाके हैं यहाँ के वो पानी में डूबे हुए हैं और इसी तरह से मज़ीद जो पानी के फ्लड का जो है वो अब शहरियों को जिस तरह बताया जा रहा है कि 2,15,000 क्यूसिक पानी मज़ीद इस दरियाए काबुल में शामिल होगा। इसी तरह जो एक 2010 में जब ये फ्लड आया था तो उस वक़्त एक बंद यहाँ पर बना दिया गया था कि कभी भी दोबारा ये फ्लड आए तो उस पानी को रोका जा सके, लेकिन रात को वो बंद जो है वो भी टूटा, उसका पानी भी जो है वो इस दरियाए काबुल में शामिल हुआ, जिसकी वजह से नुकसानात जो है वो ज़्यादा हुए हैं। लेकिन अभी तक इन नुकसानात का जो तखमीना है वो अभी तक नहीं लगाया जा सका, इसलिए कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो जहाँ पर जो हमें मिले हैं उनके जानवर जो हैं वो इस सैलाब की नज़र हुए हैं। इसी तरह उनका जो सामान है घरेलू सामान वो इसकी नज़र हुआ है। और इससे जिस जगह पर अभी मैं मौजूद हूँ अपर कलां नौशहरा में, यहाँ पे मेरे अकब में देख सकते हैं जो गलियाँ हैं, इन गलियों के अंदर तकरीबन 6-7 फुट जो पानी है वो खड़ा हुआ और पानी कुछ गलियों के अंदर जो जाने के बाद वापस की तरफ जो है वो अब मुड़ना शुरू हो गया। इसी तरह से जो बिजली का निज़ाम है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पानी जमा है, आपसे इस हवाले से मजीद भी तफसीलात लेंगे। सवात की सूरत हाल जानते हैं आमिर जमील से। आमिर बताइएगा, दरियाए सवात के रास्ते में भी कोई चीज़ टिक नहीं पा रही। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कई इमारतें और होटल्स दरिया बुर्द हो गए, आज की सूरत हाल बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त भी मैं दरियाए सवात के किनारे एक जर्रे का मकाम है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक मेन शाहराह है जो कि मैंगोरा को कालाम के साथ मिलाती है। वो शाहराह जो है मुकम्मल तौर पर तकरीबन 400 मीटर का तक ये शाहराह जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी है। मुकम्मल तौर पर ये शाहराह जो है इस वक्त पानी में है, कोई ट्रैफिक जो है यहाँ से नहीं गुजर सकती, बल्कि 400 मीटर का जो ये ट्रैक है ये बिल्कुल
तबाह हो चुका है, या इसका ऐसे लग रहा है जैसे कोई वजूद ही नहीं था। ताहम दूसरी जानिब NHA की जानिब से एक मुतबादल रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो लोग हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो आगे कालाम की तरफ जा सकें। ताहम इतलात यही मिल रही है कि इससे आगे भी कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पर जो सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आई हुई हैं। दरियाए सवात के किनारे जितने भी घरेलू जो बस्तियाँ थीं, जो कि जितने भी गांव थे, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, उनमें पानी आ चुका है। और ताहम एक अच्छी बात यह है कि पहले से वार्निंग जारी की गई थी और ज़्यादातर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं, ख़ास तौर पर कालाम और मैदान के जो पहाड़ी इलाके हैं और अंदरून जो काफ़ी दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पर अभी तक कोई रेस्क्यू टीमें नहीं पहुँच सकी। हमारी जब इसी तरीके ज़िली इंतज़ामिया है और PDMA के जो ज़राए हैं उनसे हमें मालूमात हासिल की है, तो उनके कहने के मुताबिक वहाँ तक पहुँचना जो है अभी तक मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि बारिशों का सिलसिला और चूँकि रास्ते में कई सड़कें और जो रास्ता पुल हैं वो दरिया के बुर्द हो चुकी हैं, दरिया में बह गए हैं, जिसके बायस वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन हो रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि इस वक्त भी मैं जरे के इलाके में मौजूद हूँ। पुल और जो यहाँ पर जो पुल बनाया गया था वो भी इस सैलाबी रेले में बह चुके हैं, और जबकि जो मेन शाहराह थी कालाम को मैंगोरा से मिलाने वाली, वो भी इस वक्त सैलाबी रेले में मुकम्मल तौर पर बह चुकी हुई है। इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से अगर हम बात करें तो इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला आज भी जारी है। तो हम बारिश और जो सैलाबी रेले हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम दरियाए सवात की बात करें तो दरियाए सवात का जो पानी का बहाव है वो एक बार फिर बुलंद होता जा रहा है। और सुबह जो कि हमने देखा था कि दरियाए सवात का बहाव था वो थोड़ा कम हुआ था, लेकिन दोबारा से